नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में जो हमारी चर्चा का विषय है वो है राजस्थान के अंदर जनजातीय आंदोलन। ठीक है ना। जनजातीय आंदोलन से पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने किसान आंदोलन। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था? किसान आंदोलन था। ठीक है ना। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। तो देखो साथियों, मैं जो वीडियोज हैं वो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा कंटिन्यू। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो यूजफुल वीडियोज हैं वो मेरे जो नोट्स हैं, मैंने कैसे एग्ज़ाम की तैयारी की थी, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से नोट्स के माध्यम से जो है वीडियोज बना करके लाता रहूँगा। ये आपको हर एग्ज़ाम में काम में आएंगे, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 हो, RS 2023 हो, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, केट वगैरह सभी एग्ज़ाम के लिए, RPSC, EORO सभी के लिए यूजफुल है। ठीक है ना। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। ठीक है। अब अपन इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ आप लोग मेरे साथ देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर के टॉपिक का नाम है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन में सबसे पहला जो है वो है भील आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? भील आंदोलन। ठीक है ना। भील आंदोलन में अपन बात करते हैं गोविंद गुरु, जो भीलों के आंदोलन के प्रमुख जो प्रणेता थे या नेतृत्व जिन्होंने किया था वो थे गोविंद गुरु। कौन थे? गोविंद गुरु। साथियों, गोविंद गुरु जो है इनका जो जन्म है वो बासिया ग्राम डूंगरपुर के अंदर 1858 के अंदर हुआ था। गोविंद गुरु का जन्म बासिया ग्राम डूंगरपुर में 1858 में हुआ था, और ये स्वामी दयानंद सरस्वती से क्या थे? प्रेरित थे। अब क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन यहाँ से आएगा। कई बार पूछा गया है, गोविंद गुरु ने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा? संप सभा। बहुत सा क्वेश्चन कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है। संप सभा की स्थापना कब की गई थी? 1883 में। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी। भील आंदोलन के मुख्य प्रणेता कौन थे? तो गोविंद गुरु थे। ठीक है। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो बासिया ग्राम डूंगरपुर के अंदर हुआ था। अब ये जो संप सभा थी, इसका उद्देश्य था कि आदिवासियों को संगठित करना और आदिवासी समाज के अंदर जो फैली हुई कुरीतियां हैं उनको समाप्त करना। इस संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1903 में मानगढ़ में। अब जो क्वेश्चन आने वाला जो क्वेश्चन है वो बता दो। अब जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन बता दूं कि पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। यहां से क्वेश्चन बनता है साथियों, यहां से। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि मानगढ़ धाम है। उस मानगढ़ धाम को हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी आए थे, मोदी जी, उन्होंने शहीद स्मारक का दर्जा दे दिया है। MP, गुजरात, राजस्थान, चारों 3-4 राज्य जो इसके टच में हैं उन सब के लिए रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, 17 नवंबर 2013, 17 नवंबर 2013, सॉरी 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में भीलों को जो है, भील जो थे उनको प्रेरित कर रहे थे आगे भविष्य के लिए, आंदोलन के लिए। तो यहाँ पर एक बटालियन थी, मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर के द्वारा जो है इस बटालियन के ऊपर जो है अंग्रेजी सरकार के आदेशों को मानते हुए फायरिंग कर दी गई, और 1500 जो आदिवासी जो साथी हैं वो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और इसलिए इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। साथियों, मानगढ़ धाम जो विवाद है वो राजस्थान व गुजरात सरकार के बीच में रहा है, और हाल ही में भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय जो है शहीद स्मारक है वो इसको घोषित कर दिया है। अब एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि आश्विन पूर्णिमा पर यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। ठीक है। अब अगला जो है वो है भगत आंदोलन या भगत पंथ। भगत आंदोलन या भगत पंथ भी गोविंद गुरु ने चलाया था, और भीलों में राजनीतिक जागृति हेतु भील समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, जैसे शराब वगैरह, कई सारी कुरीतियाँ जो थी, वो अंधविश्वास वगैरह, उन सारों को भगाने के लिए, दूर करने के लिए, सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के लिए भगत आंदोलन या भगत पंथ। यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि भगत आंदोलन किसने चलाया था?
किसने चलाया था? तो साथियों किसने चलाया था? गोविंद गिरी ने। ठीक है। अब जो अगला आंदोलन है वो है मोतीलाल तेजावत के साथ में भील आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? मोतीलाल तेजावत के साथ में भील आंदोलन। साथियों मोतीलाल तेजावत जो है, इनका जन्म जो है 1886 के अंदर कोटियारी ग्राम उदयपुर में हुआ, ओसवाल जैन परिवार के अंदर। जन्म पूछा जा सकता है, थोड़ा देख लेना। भीलों का मसीहा या बाबूजी कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, इन्होंने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक ही आंदोलन जो है वो भोमट प्रदेश के अंदर चलाया गया था। भोमट जो भील आदिवासियों का प्रदेश था, भोमट प्रदेश के अंदर चलाया गया था। इसीलिए एक ही आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? भोमट आंदोलन या भोमट भील आंदोलन। 1921 के अंदर चलाया गया था। मात्र कुंडिया रासमी, ये आपके हैं चित्तौड़ में। कहाँ? चित्तौड़ में है। और ये आंदोलन चलाया गया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा। इस आंदोलन में एक हिंसा हो गई थी जिसको निमड़ा कांड के रूप में परिभाषित किया जाता है। मात्र कुंडिया रासमी जो है उसके पास में 7 मार्च, ये डेट कई बार पूछी गई है, 7 मार्च 1922 को निमड़ा सम्मेलन हो रहा था और मेवाड़ भील कोर जो थी उसने फायरिंग कर दी थी और 12 लोग शहीद हो गए थे। गांधी जी ने इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा है। ठीक है। और ये जो है साथियों, ये वाला जो आंदोलन है, इस आंदोलन के बारे में निमड़ा कांड RS 2021 मेंस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान, निमड़ा कांड की जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 मार्च 2022, 7 मार्च 1922 कई एग्जाम के अंदर पूछी गई। फिर ये लसोड़िया आंदोलन, सिर्फ नाम ध्यान रखना। लसोड़िया आंदोलन, संत मावजी जो है उन्होंने मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र, वागड़ मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है ना, वहाँ पर चलाया गया था भीलों को जन जागृति हेतु। ठीक है ना। मावजी जो है इसको निष्कलंक का अवतार कहा जाता है, निष्कलंक का अवतार कहा जाता है। और इनकी रचनाएं जो हैं वो चोपड़ा के अंदर संग्रहित है। इनकी रचनाओं को चोपड़ा भी कहा जाता है। ठीक है ना। और मावजी जो है इनका संबंध डूंगरपुर से है। ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखना। अगला है मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन 1924 के अंदर हुआ था। साथियों 1924 के अंदर क्या हुआ था कि जो राजशाही जो परिवार थे, ब्रिटिश सरकार, उन्होंने एक एक्ट पारित किया था, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। इसके तहत क्या है, मीणाओं को जो है वो एक अपराध करने वाली जनजाति है वो घोषित किया था। और इनको 12 वर्षों तक निकटवर्ती जो थाना है उनमें दैनिक हाजिरी देना अनिवार्य किया था। जयराम पेशा कानून आया था। ठीक है। 1923 के अंदर, 1930 के अंदर जयराम पेशा कानून आया था, जहाँ भीलों को निकटवर्ती थाने के अंदर जो आदिवासी लोग थे मीणा, उनको निकटवर्ती थाने के अंदर जो है उपस्थिति देना जो है अनिवार्य रखा गया था। बाद में 1930 के अंदर मीणा सुधार समिति बनी, विरोध किया। 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा बनी, उन्होंने विरोध किया। और मुन्नी मगर सागर की अध्यक्षता में नीम का थाना में भी समिति की बैठक हुई। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 1948 के अंदर स्त्रियों व बच्चों को 1948, ये एक मिनट, यहाँ पे जो है 1948 के अंदर स्त्रियों व बच्चों को हाजिरी से छूट मिल गई थी। ठीक है ना। और फिर 1946 के अंदर जो है बागावा सम्मेलन में मीणाओं को स्वेच्छा से नौकरी, स्वेच्छा से चौकीदारी से मुक्ति मिल गई थी। और 1952 के अंदर जो है, 1952 में, ये डेट ध्यान रखना, 1952 में राजस्थान सरकार ने जयराम पेशा कानून जो है उसको क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। ठीक है ना। तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो ये जो साथियों, ये वाली जो डेट है इसको आप, ये 1946 है, दिख नहीं होगा, 1946 है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है साथियों, अपन ने प्रमुख रूप से जनजातीय आंदोलन में पढ़ा भील आंदोलन। भील आंदोलन का संबंध गोविंदगिरी से है। गोविंदगिरी बासिया डूंगरपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ 1858 में। 1883 में संत सभा की स्थापना की थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था। और 1913 के अंदर मानगढ़ धाम के ऊपर इसका जो है सम्मेलन चल रहा था। मेवाड़ भील कोर की जो सैनिक थे उन्होंने फायरिंग कर ली थी, 1500 भील शहीद हो गए थे। गांधी जी ने इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। और यहाँ पर जो है वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय स्मारक जो है शहीद स्मारक घोषित किया गया है। ठीक है। अगला है मोतीलाल तेजावत, भील आंदोलन। मोतीलाल तेजावत कोटियारी ग्राम उदयपुर में इनका जन्म हुआ और भीलों का मसीहा या बाबूजी भी कहा जाता है। एक ही आंदोलन इन्होंने चलाया था 1921 के अंदर, जिसमें 7 मार्च 1922 में
नीमड़ा के अंदर जो है हत्या हुई, मतलब हिंसा हुई, और उस हिंसा को नीमड़ा कांड के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये डेट बहुत जरूरी, 7 मार्च 1922। नीमड़ा कांड कब हुआ था? 7 मार्च 1922। लसोड़िया आंदोलन, संत माऊ जी, मेवाड़ में। लसोड़िया आंदोलन कहाँ चलाया गया था? मेवाड़ में चलाया गया था, और किसके नेतृत्व में? संत माऊ जी के। बस इतना ही ध्यान रखें। मीणा आंदोलन, मीणा आंदोलन क्यों चलाया गया था? 1924 के अंदर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत मीणाओं को 12 वर्ष, मीणाओं में जो 12 वर्ष से अधिक के जो उम्र के थे, महिला हो या पुरुष, उनको निकटवर्ती थाने के अंदर डेली हाजिरी देने जाना जरूरी है। तो इसका विरोध हुआ 1930 के अंदर। जो जयराम पेशा कानून जो लाया गया था, उसका विरोध हुआ, और 1933 के अंदर ये सभाएं वगैरह बनी, और 1946 के अंदर स्त्रियों और बच्चों को छूट मिली, और 1952 के अंदर राजस्थान सरकार ने इस आंदोलन को क्या कर लिया? रद्द कर लिया। ठीक है, तो इनमें से भी एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आगे अपन पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक और शेयर कर दें, और बेल आइकन जरूर बढ़ा दें, ताकि आपको दबा दें, ताकि आपको जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।